एपिसोड 11। यासिर अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताता है जहां हमें पता चलता है कि इसके एक दोस्त ने इसे 8 हैमस्टर्स गिफ्ट दिए थे जिसको इसने डुबा दिया था। लेकिन उसमें से एक हैमस्टर बच गया था जिसको इसने स्पाइस नाम दिया था। और प्रेजेंट में वो कहता है कि सातोरू के अंदर भी वही स्पिरिट है और इससे हमें क्लू मिलती है कि शायद सातोरू जिंदा है। उसके बाद हम आते हैं 2003 में और यहाँ हमें पता चलता है कि सातोरू 15 साल से कोमा में है और उसकी माँ अब तक उसकी केयर कर रही है। एक दिन सातोरू कोमा से जाग जाता है लेकिन उसे पास्ट की कोई भी बात याद नहीं है। उसके अगले दिन उसे मिलने केनिया और हिरोमी आते हैं। केनिया एक लॉयर बन चुका है और हिरोमी एक डॉक्टर। यहाँ हमें यह भी मालूम पड़ता है कि हिरोमी असल में एक लड़का है। वो बैठ के सातोरू से खूब सारी बातें करते हैं लेकिन बचपन की कोई भी बात नहीं बताते साचिको के कहने पर। सातोरू उसके बाद धीरे धीरे चलने की भी कोशिश करता है। उसके बाद उससे मिलने कायो आती है जिसने हिरोमी से शादी कर ली है और उनका एक बच्चा भी है जिसका नाम है मिराई। और सातोरू यह देख के खुशी के मारे रो पड़ता है। उसके बाद सातोरू और कायो थोड़ी बातें करते हैं और वो कहती है कि सातोरू की ये हालत इन्हीं की वजह से हुई है। तो सातोरू जवाब देता है कि जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है उसमें किसी की भी गलती नहीं है और सातोरू खुद इसका जिम्मेदार है और वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जिए। और सातोरू अपने चलने की प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करता है और कुछ दूर तक चल पाता है। उससे मिलने फिर केनिया और सावादा भी आते हैं। उसके अगले दिन जब सातोरू हॉस्पिटल के बाहर एक बच्चे से बात करता है तब मीडिया वाले उसकी बिना परमिशन फोटो उठा रहे होते हैं। लेकिन तभी एक आदमी आके उनका कैमरे की पिन निकाल देता है और वार्न करता है कि वो बिना परमिशन किसी की भी तस्वीर ना निकाले। वो फिर सातोरू को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और हमें पता चलता है कि वो यासिरो ही है। वो फिर कहते हैं कि उन्होंने अपना नाम चेंज करके निशिजोरो रख दिया है और अब वो एक पॉलिटिशियन भी बन गए हैं। वो फिर सातोरू से कहते हैं कि वो 15 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं और सातोरू से पूछते हैं कि उसे सच में बिल्कुल भी कुछ याद नहीं। तो सातोरू जवाब देता है कि नहीं। उसके अगले दिन वो सातोरू से मिलने फिर आते हैं और सातोरू कहता है कि उसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। तो यासिरो उसे छत पर लेके जाते हैं और वहाँ सातोरू कहता है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। एपिसोड 12। केनिया और हिरोमी सातोरू को बताते हैं कि काजू और ओसाबो कारपेंटर बन गए हैं और उसे ये भी पता चलता है कि वो हिरोमी ही थी जिसने सातोरू के लिए फंड कलेक्ट किया था। उसके बाद केनिया पूछता है सातोरू को कि क्या उसे सब कुछ याद आया। तो वो जवाब देता है कि हाँ। वो फिर उसे पूछते हैं कि किलर कौन था। तो सातोरू जवाब देता है कि यासिरो। हम फिर वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां पे यासिरो गुस्सा है कि सातोरू ने इसका प्लान चौपट कर दिया है और वो फिर देखता है कि सातोरू ने अपने पॉकेट में फोन छुपा कर रखा है। तो वो उसे फोन मांगकर उसे डिस्कनेक्ट कर देता है और ये भी कहता है कि स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस के चलते यासिरो अरेस्ट नहीं हो सकता और उसने क्यूमी के आईवी ड्रॉप्स के साथ छेड़खानी की है और उसमें सातोरू के फिंगरप्रिंट्स डाल दिए हैं। यासिरो फिर सातोरू को छत से फेंकने के लिए ले जाता है लेकिन सातोरू कहता है कि इसके बिना यासिरो भी जिंदा नहीं रह सकता और ये सुन के वो थोड़ा झिझक जाता है लेकिन फिर सातोरू को नीचे ढकेल देता है। वो उसके बाद खुद नीचे कूदने की तैयारी करता है लेकिन तभी देखता है कि सातोरू को केनिया और साचिको ने बचा लिया है और फिर यासिरो को अटेम्प्टेड मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और क्यूमी को भी सही टाइम में बचा लिया जाता है। 7 साल बाद सातोरू एक सक्सेसफुल मांगा राइटर बन गया है और अपना काम खत्म करने के बाद वो युकी से मिलने जाता है और उसके बाद अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ट्रीट पे भी जाता है और केनिया के साथ अपना स्कूल भी रिविजिट करता है और फाइनली उस ब्रिज के नीचे आता है जहां से उसने लास्ट रिवाइवल में गया था और वहां वो एरी को देखता है और खुशी के मारे रो पड़ता है। तो गाइस ये रेस्ट खत्म हो गया फाइनली। ये एनीमे मैंने 1 साल पहले शुरू किया था और मेरे घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए इसके लिए मैं ये एनीमे टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाया।
मैंने असल में मैंने बहुत पहले ही एनिमे देखा था, मुझे बहुत पसंद भी था, इसलिए मैंने आपसे सजेशन माँगा था। और हालाँकि ये एनिमे सीरीज़ में मुझे एंशिएंट मेगस ब्रांड जितना रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिला उसके लिए सबको थैंक यू। और मैं अभी जुजोटो पे काम कर रहा हूँ और होपफुली मैं ट्राई करूँगा कि वीक में 1 या 2 वीडियोस अपलोड करूँ अच्छे क्वालिटी वाले। और आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे, और जिस किसी मूवी, एनिमे या एनिमे सीरीज़ आप देखना चाहते हैं उसकी समरी आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अगर इरेज्ड के बारे में बताऊँ तो उसका एक छोटा-सा रिव्यू मैं देना चाहूँगा। इरेज्ड कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा क्लीशे लगा। और इसका विलेन भी मुझे थोड़ा वीक लगा। और लेकिन कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, स्पेशली सातोरू का कैरेक्टर, मतलब जो वो स्ट्रॉन्ग विल्ड, और मतलब जो कैरेक्टर प्रोग्रेस हुआ उसका वो भी बहुत अच्छा था। पहले वो बहुत कोल्ड नेचर वाला था, लेकिन लास्ट तक पहुँचते-पहुँचते वो बहुत केयरिंग बन गया था। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्रोग्रेशन था। तो देखते हैं, जुंजी ईटो भी आप शायद आपको बहुत पसंद आएगा, हॉरर वाला है। और सर्दियों में हॉरर देखना बहुत मज़ा आता है उसे देखने में। तो आई होप उसमें ज़्यादा प्यार मिलेगा मुझे। तो एनीवे, गुड बाय गाइस, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।